नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितीशा और इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की कर लेते हैं, जिसमें अब तेजी की बात हो रही है। पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। परियोजना को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। परियोजना राज्य के लिए गेम चेंजर होगी। परियोजना से उत्तराखंड का कनेक्टिविटी का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। पीएम और रेल मंत्री का सीएम ने आभार जताया है। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। यह लगभग 125 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परियोजना के पूरा होने से चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, को मजबूती मिलेगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि बादेश्वर कनखल रेल परियोजना का सर्वे भी पूरा हो चुका है और उस पर भी जल्द काम आगे बढ़ेगा। इस परियोजना से सीमांत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल सेवा का विस्तार संभव हो सकेगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ पर रेल को ले जाने वाली परियोजना है और इससे इस योजना के पूरा होने से जहां उत्तराखंड के हमारे चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बहुत सुविधा होने वाली है। इसके साथ साथ पर्यटकों को भी और साथ में स्थानीय लोगों को भी एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इधर विकासनगर के धौलास जमीन मामले में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शेख उल हिंद एजुकेशन ट्रस्ट की भूमि पर जांच तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की है। नियमों के खिलाफ जमीन बिक्री के आरोप लगे हैं। कार्रवाई से खरीदारों में जमीन खोने का डर अब पैदा होने लगा है। जांच के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, ये बात भी प्रशासन ने साफ कर दी है। विकासनगर के धौलास स्थित शेख उल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सियासत के बीच अब प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। नियमों के खिलाफ बेची गई जमीन को लेकर जिला प्रशासन की टीम एक बार फिर मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की पैमाइश कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने साफ किया कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि साल 2024 के आसपास ट्रस्ट ने करीब 20 एकड़ जमीन खरीदी थी। ट्रस्ट यहां मुस्लिम एजुकेशन संस्थान स्थापित करना चाहता था, लेकिन पास में सैन्य क्षेत्र होने के कारण अनुमति नहीं मिली। बाद में हाईकोर्ट के जरिए कुछ शर्तों के साथ बिना लैंड यूज चेंज के जमीन बेचने की अनुमति मिली। लगातार हो रही कार्रवाई से अब खरीदारों में जमीन हाथ से निकल जाने का डर साफ नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जब ये यहाँ पे प्लॉट खरीदा था तो पहले मैं एसडीएम ऑफिस में गया विकासनगर। मैंने एसडीएम से साहब से पूछा भी ऐसे ऐसे मैं ये प्लॉट खरीदना चाह रहा हूँ, तो इसका जो है टाइटल क्लियर है लैंड का। उन्होंने मुझे तहसीलदार साहब के पास भेजा अपने पियोन के साथ। मैं तहसीलदार साहब से मिला, उन्होंने मेरे को बताया कि टाइटल बिल्कुल क्लियर है, टाइटल इस प्रकार है। मैंने उनसे पूरी हिस्ट्री पूछी उनकी कि पहले ये किसी ट्रस्ट की ज़मीन थी जहाँ कोई वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, अपना मोहम्मदन्स का मुस्लिम इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, मेरे को पता नहीं कौन सा। लेकिन फिर आईएमए ने ऑब्जेक्शन किया कि ये बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे, जैसे हमारा देवबंद टाइप है। अगर इस तरह का बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ बनेगा तो काफ़ी एक्टिविटी होगी जो कि सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। ये ज़मीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी, तो उसी के संबंध में ये जांच पड़ताल है कि जो ट्रस्ट को जिन शर्तों और जिन
उद्देश्यों के लिए ज़मीन दी गई थी, क्या उनकी जो है उनका पालन किया गया और ग्राउंड पे उसका स्टेटस क्या है। तो उसी आधार पे हमारी पूरी तहसील की टीम है, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमारे सभी लोग हैं, पुलिस है, कि इसकी पैमाइश कर रही है कि वास्तव में जो ज़मीन थी ग्राउंड पे कितनी है और उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे ज़मींदारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों का भी यहाँ छोटा सा प्लॉट है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी टाइम से देखा नहीं था। लेकिन यह कि हम सबके टाइटल क्लियर है और सब जितने भी परिवार के यहाँ प्लॉट हैं वो सब हिंदू हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये जैसे हिंदू मुसलमानों का पक्षपात हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जब सबके टाइटल क्लियर है तो गवर्नमेंट को हमें परमिशन देनी चाहिए कि ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पे मकान बना सकें। और सबकी मेहनत के पैसे हैं, किसी का पैसा ऐसे डूबना नहीं चाहिए और ना ही सरकार को ऐसा करना चाहिए। धौलास के इस विवादित जमीन पर सियासत के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है। जिला प्रशासन की टीम ने दोबारा मौके पर पहुंचकर पैमाइश की और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। लैंड यूज बदले बिना की गई प्लॉटिंग अब जांच के घेरे में है। करीब 165 प्लॉट होल्डर असमंजस में हैं, जबकि प्रशासन का साफ कहना है कि तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई तय है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी। विकास नगर से मित्र रावत, न्यूज इंडिया। इधर रुड़की में एनएचएआई के 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की पोल खुल गई है। तीसरी बार धंस गया है रुड़की बाईपास पर बना हुआ ये फ्लाईओवर। निर्माण कार्य को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, जनता में आक्रोश है। रुड़की के अब्दुल कलाम चौक से कोर कॉलेज बाईपास की ओर जाने वाला सोलानी पुल पर बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है, जिस कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि ये फ्लाईओवर NH 334 का वो अहम हिस्सा है जिसे एनएचएआई की ओर से केंद्र सरकार के मुजफ्फरनगर हरिद्वार देहरादून प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई थी, लेकिन एक या दो बार नहीं, तीसरी बार इसके धंसने की खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोलानी फ्लाईओवर को साल 2021 कुंभ मेले से पहले ही ठीक किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीसरी बार धंस चुका है, जिस कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की मांग उठाई है। फ्लाईओवर में गड्ढा होने के कारण प्रशासन ने इसके चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। इसके साथ ही ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों में इसे लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने पुल के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही समय रहते कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। नए बाईपास बने हैं कि क्वालिटी पहले से ही बहुत घटिया रही है। कई बार टूटने के मामले सामने आए, कई बार ट्रैफिक डाइवर्जन भी करना पड़ा, लेकिन एनएच के जो अधिकारी हैं उनकी नींद पता नहीं क्यों नहीं टूट रही है। जब मेंटेनेंस तक पे कंपनी का काम मेंटेनेंस तक करने का भी है, तो उस पर कार्रवाई करने में और उसको तत्काल देखने में, उनकी रिपेयर करने में क्या दिक्कत है। इतने घटिया क्वालिटी के निर्माण हमने अब तक भारत में अगर कहीं भी देखेंगे तो इतने घटिया कभी नहीं हुए। ये पहली बार हुआ है। अगर आप मंगलौर और सालियर के बीच के हाईवे को भी देखेंगे तो गाड़ी अगर 40 की स्पीड पे भी है तो भी इतना जंप ले रही है और बड़ा खतरनाक है लोगों के लिए। इधर पौड़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सराहनीय पहल की है। इन दिनों जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत परिवहन विभाग की टीम शहर भर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए आम जन को यातायात नियमों की जानकारी दे रही है। परिवहन अधिकारी विमल पांडे खुद इस अभियान की कमान संभाले हुए हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने के संदेश दिए जा रहे हैं। इस अभियान की खास बात यह है कि परिवहन अधिकारी खुद सड़क पर उतरकर दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो चालक बिना हेलमेट के मिल रहे हैं उन्हें समझने के साथ साथ चॉकलेट भेंट कर रहे हैं। नियमों का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। इस अनोखी पहल से जहां लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल भी बन रहा है। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है।
पूरे प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है और बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, जिसमें हम चेकिंग चालान जो हमारा रूटीन काम है वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर के विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज नुक्कड़ नाटक का आयोजन बस अड्डे में किया गया और काफ़ी पब्लिक ने उसे सराहा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से लोगों को हेलमेट को लेकर के, सीट बेल्ट को लेकर के, ओवर स्पीडिंग को लेकर के, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें को लेकर के, शराब पी के वाहन संचालन ना करें, इस तरीके के मैसेजेस हमने देने का प्रयास किया है। मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्म गोदान को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देने वाली महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार का उद्देश्य खास तौर पर नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म में प्रकृति और विकास के बीच संतुलन को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है और भारतीय संस्कृति में गौ माता के महत्व को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार गौ माता केवल दूध का स्रोत नहीं बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फिल्म में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने देशवासियों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का काम करती हैं। राज्य सरकार का मानना है कि टैक्स फ्री होने से अधिक लोग फिल्म देख सकेंगे और गौ माता के महत्व को समझ पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो हमारे संस्कृति है और करुणा है, उन दोनों का समन्वय करती है, प्रकृति के बीच में भी और विकास के बीच में भी। और ये केवल गौ माता केवल दूध ही नहीं देती, दूध के साथ साथ समृद्धि भी देती है, स्वास्थ्य भी देती है और प्रकृति का संतुलन बनाने का काम भी गौ माता के माध्यम से होता है। इसमें आधुनिकता भी है और हमारी संस्कृति भी है, इसलिए हमारी नई पीढ़ी के लिए भी ये फिल्म देखना, अपने संस्कारों से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे संस्कार हमारी नई पीढ़ी को जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न्यू कैंट रोड स्थित सेंटेरियो मॉल पहुंचे थे, जहां उन्होंने गौ माता पर आधारित फिल्म गोदान देखी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, कई विधायक, राज्य मंत्री, महानगर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी और संघ कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी इस फिल्म को उत्तराखंड में पहले ही टैक्स फ्री कर चुके हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके और गौ संरक्षण के महत्व को समझ सके। गौरतलब है कि फिल्म गोदान 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में कई सच्ची घटनाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे इसे और प्रभावशाली बनाने की कोशिश की गई है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण विनोद चौधरी ने किया है। सरकार को उम्मीद है कि इस फिल्म के जरिए लोगों में गायों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी मंडी में एक युवक और युवती की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई। सुबह जब व्यापारियों ने शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना बरेली रोड स्थित नवीन मंडी की गल्ला मंडी की है। दोनों के सिर और चेहरे बुरी तरह से पत्थर से कुचले हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई और मंडी में भारी भीड़ जमा हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाल विजय मेहता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को सबूत जुटाने के लिए बुलाया। बता दें कि पुलिस मंडी परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। इसके साथ ही मंडी के व्यापारियों और वहां काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है।
इधर विकास नगर के पछवादून क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MGDA का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जहां प्राधिकरण की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग जो की गई थी उसे ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के तहत सहसपुर क्षेत्र के रामपुर और शंकरपुर में करीब 10 बीघा भूमि पर किए गए अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से तोड़ा गया है। वहीं डकरानी क्षेत्र में 15 बीघा जमीन पर खड़ी अवैध संरचनाओं को भी जमींदोज कर दिया गया। MDDA की ओर से पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पचफतुर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर अब MDDA का सीधा वार शुरू हो गया है। सहसपुर के रामपुर, शंकरपुर और ढकरानी क्षेत्र में 25 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नोटिस के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों को अब साफ संदेश है कि या तो नियम मानिए, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का साफ कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी लगातार यूं ही जारी रहेगी। विकास नगर से मित्र रावत, न्यूज इंडिया। इधर रुड़की में IIT रुड़की का एक छात्र गंगनहर में डूब गया। MBA द्वितीय वर्ष के छात्र की तलाश में जल पुलिस और गोताखोर की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये घटना नगर निगम पुल के पास गंगनहर में हुई। छात्र अपने दोस्तों के साथ गंगनहर किनारे घूमने आए हुए थे। गंगनहर के पास पहुंचने पर छात्र का पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बह गया। इसके बाद दोस्तों ने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन गंगनहर का तेज बहाव छात्र को बहा ले गया। सूचना पर सिविल लाइंस कोतवाली के SSI मनोज गैरोला पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाई। इसके बाद जल पुलिस और गोताखोरों को बुलाया गया, जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। IIT कैंपस में इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन छात्र का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साथ ही प्रशासन ने नहर किनारे विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अच्छा, आपका दोस्त था? हाँ दोस्त, बहुत अच्छा। कितने साल का था? 29 का था। यहाँ पे क्या कर रहे थे IIT में? तो टहलने आए थे। अच्छा, तो फिर वो पैर फिसला है, क्या हुआ है? हाँ, वो उठ के हमारी तरफ आ रहा था, लास्ट तक था, तो पैर फिसला और गिर गया। अच्छा, एक महिला आरोप लगा रही है कि आप लोगों के बीच कुछ हाथापाई हुई। बहुत अच्छे दोस्त है, हम हमेशा साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त है, हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। क्या नाम था लड़के का? आशीष शुक्ला। कहाँ से था ये लड़का? वो बनारस के आसपास से। बनारस से। अच्छा, बता रहे हैं कि कोई लड़कियां भी थी साथ में थी, कुछ विवाद हुआ? फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर? वहीं देहरादून की तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पुलिस ने शूटर और उसके साथी से मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गोली लगने से वो घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। इनके कब्जे से अवैध हथियार समेत स्कूटी बरामद की गई है और पूछताछ में तिब्बती मार्केट में हुई हत्या को अंजाम देने की बात इन्होंने स्वीकार की है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं हरिद्वार के श्यामपुर वन क्षेत्र रेंज में कारा इलाके में हाथी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है, जहां गश्त के दौरान वन कर्मियों ने लहूलुहान हाथी का शव जमीन पर पड़ा देखा। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय रेंजर विनय राठी और उप प्रभागीय वनाधिकारी पूनम कैथोला चिकित्सकीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद विभागीय गाइडलाइन के तहत हाथी के शव को मौके पर ही दफनाया गया। SDO पूनम कैथोला के अनुसार दो हाथियों के बीच आपसी संघर्ष हुआ, जिसमें मखना हाथी घायल हुआ और बाद में बाघ के हमले से उसकी मौत हो गई। इसके बावजूद क्षेत्रवासियों ने श्यामपुर रेंज में मॉनिटरिंग की कमी का आरोप लगाया है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। स्टाफ गश्त पर था तो खारा बीट के अंतर्गत श्यामपुर रेंज में
एक हाथी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तो जब वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया गया स्टाफ के द्वारा, तो सर्वप्रथम यही घटना सामने आई कि टाइगर के द्वारा जो है इस पर हमला किया गया है प्राय इस हाथी पर, और उसके वजह से इसकी मृत्यु हुई है। इधर हरिद्वार में महाशिवरात्रि के अवसर पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रोजाना हजारों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त अपनी मंजिल की ओर रवाना हो रहे हैं। आगामी महाशिवरात्रि स्नान को लेकर पूरे जिले में व्यापक रूट प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इसके बारे में एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि स्नान के मद्देनजर पूरे जनपद में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ बढ़ने की स्थिति में फेज्ड तरीके से रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। बड़े वाहनों की एंट्री रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगी। दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई बड़ा वाहन जिले में प्रवेश करता है तो उसे बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है, अभी शारदीय कांवड़ मेला हमारा चालू है, तो काफी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे। सुबह यह भीड़ इनफैक्ट ज्यादा थी, अभी जाने वालों की भीड़ थोड़ी सी है अभी। तो महाशिवरात्रि को मद्देनजर रखते हुए भी हमने एक बहुत अच्छा ट्रैफिक प्लान बनाया है। इसमें प्रॉपर जो रूट है, जो हमारे क्षेत्र में जिले में नारसन बॉर्डर से मंगलौर रुड़की होते हुए जो हरिद्वार आते हैं, तो इधर बिजनौर चिड़ियापुर बॉर्डर से होते हुए हरिद्वार आते हैं। सबके लिए हमने प्रॉपर रूट बनाया है। जरूरत के हिसाब से हम डाइवर्जन प्लान भी लागू कर रहे हैं। वहीं रुड़की की कोतवाली मंगलौर पुलिस को ग्राम खेड़ा जट गोलीकांड मामले में बड़ी सफलता मिली है। 3 फरवरी की शाम खेड़ा जट गांव में हुई फायरिंग के संबंध में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों से घटना से जुड़े अहम सुराग मिलने की संभावना है। घटना में शामिल बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसके तहत ये गिरफ्तारी हुई। उप निरीक्षक हेमदत्त भारद्वाज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम की इस कार्रवाई में सराहनीय भूमिका रही। हरिद्वार पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ उनका अभियान इसी तरह जारी रहेगा। इधर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का चेकिंग अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां महाशिवरात्रि से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुरवे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में 28 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और कावड़ पटरी मार्ग, चिड़ियापुर, चंडीघाट और हर की पैड़ी क्षेत्र में दुकानों पर छापेमारी की गई।